रिच डैड पुअर डैड, वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक यात्रा। नमस्कार देवियों और सज्जनों, प्रिय मित्रों और भविष्य के वित्तीय नेताओं। आज मैं आपके साथ एक ऐसी पुस्तक के बारे में बात करने आया हूं जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है, जिसने वित्तीय दुनिया को देखने के हमारे तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया है। रॉबर्ट कियोसाकी की कालजयी कृति रिच डैड पुअर डैड। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक वित्तीय क्रांति है, एक जागृति है जो हमें सिखाती है कि पैसा कैसे काम करता है और हम इसे अपने लिए कैसे काम पर लगा सकते हैं। हम में से अधिकांश को स्कूल या कॉलेज में वित्तीय शिक्षा नहीं मिलती। हमें सिखाया जाता है कि अच्छी नौकरी पाओ, कड़ी मेहनत करो, बचत करो और कर्ज से बचो। लेकिन क्या ये वास्तव में वित्तीय स्वतंत्रता का मार्ग है? रॉबर्ट कियोसाकी ने हमें दो अलग-अलग दृष्टिकोणों से परिचित कराया। उनके गरीब पिता, उच्च शिक्षित सरकारी कर्मचारी, और उनके अमीर पिता, कम शिक्षित लेकिन एक सफल व्यवसायी और निवेशक। इन दोनों पिताओं ने उन्हें पैसे के बारे में बिल्कुल अलग सबक सिखाए, और यही वो विरोधाभास है जो इस पुस्तक का मूल है। आज हम रिच डैड पुअर डैड के मुख्य सिद्धांतों को समझेंगे, कुछ प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से देखेंगे कि ये सिद्धांत वास्तविक जीवन में कैसे लागू होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, ये जानेंगे कि हम अपनी वित्तीय यात्रा कैसे शुरू कर सकते हैं। एक, दो पिता, दो दृष्टिकोण, वित्तीय शिक्षा का अंतर। रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी दो पिताओं के इर्द गिर्द घूमती है। उनके जैविक पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और उनके दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। पुअर डैड यानी गरीब पिता, उच्च शिक्षित पीएचडी धारक, सरकारी नौकरी में सुरक्षित करियर, हमेशा कहते थे स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, सुरक्षित नौकरी पाओ। वे पैसे के लिए काम करते थे। उनकी सलाह थी घर तुम्हारा सबसे बड़ा निवेश है। वे हमेशा कर्ज में रहते थे और वित्तीय संघर्ष करते थे। रिच डैड यानी अमीर पिता, 8वीं कक्षा तक पढ़े हुए, कई सफल व्यवसाय और निवेश, कहते थे पैसा तुम्हारे लिए काम करे। उनकी सलाह थी घर एक देनदारी हो सकता है, संपत्ति नहीं। उन्होंने रॉबर्ट को वित्तीय साक्षरता और निवेश के बारे में सिखाया। ये विरोधाभास हमें सिखाता है कि पारंपरिक शिक्षा हमें पैसे के बारे में बहुत कम सिखाती है। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि संपत्ति क्या है और देनदारी क्या है, या कैसे निवेश करें। रिच डैड पुअर डैड हमें इस कमी को पूरा करने का मार्ग दिखाती है। 2. संपत्ति बनाम देनदारी, वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी। यह इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। कियोसाकी कहते हैं, संपत्ति वह चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है, देनदारी वह चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। यह परिभाषा पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग है। एक घर, जिसे हम अक्सर संपत्ति मानते हैं, कियोसाकी के अनुसार एक देनदारी हो सकता है यदि वह हर महीने आपके पैसे निकालता है, गिरवी, कर, रख रखाव। इसके विपरीत एक किराए की संपत्ति, जो आपको हर महीने किराया देती है, वह संपत्ति है। हमें संपत्तियां खरीदने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि देनदारियों पर। यही वित्तीय स्वतंत्रता का मार्ग है। 3. अपने लिए पैसे को काम पर लगाना, कैश फ्लो का महत्व। नौकरी करके पैसा कमाना पैसे के लिए काम करना है। कियोसाकी हमें सिखाते हैं कि हमें अपने लिए पैसे को काम पर लगाना चाहिए। इसका मतलब है ऐसी संपत्तियां बनाना जो निष्क्रिय आय उत्पन्न करें। उदाहरण के लिए, किराए की संपत्तियां, स्टॉक और बॉन्ड, व्यवसाय जो आपके बिना चलते हैं, रॉयल्टी या बौद्धिक संपदा। जब आपकी निष्क्रिय आय आपके खर्चों से अधिक हो जाती है, तो आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। 4. वित्तीय शिक्षा के स्तंभ। कियोसाकी के अनुसार वित्तीय शिक्षा केवल पैसे बचाने या निवेश करने से कहीं ज्यादा है। इसमें 4 मुख्य स्तंभ शामिल हैं। लेखांकन, संख्याओं को पढ़ना और समझना, यह जानना कि आपकी वित्तीय स्थिति क्या है। निवेश, पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान, बाजार को समझना, मांग और आपूर्ति के सिद्धांतों को जानना। कानून, कर कानूनों और कॉर्पोरेट संरचना को समझना, ताकि आप कानूनी रूप से अपनी आय को अधिकतम कर सकें और करों को कम कर सकें। यह ज्ञान हमें स्मार्ट वित्तीय निर्णय लेने और अवसरों को पहचानने में मदद करता है। 5. प्रेरणादायक कहानियां। अब आइए कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों पर गौर करें जो रिच डैड पुअर डैड के सिद्धांतों को उजागर करते हैं। कहानी 1, घर एक देनदारी या संपत्ति।
रमेश और सुरेश की कहानी। ये कहानी दो दोस्तों रमेश और सुरेश की है, जो एक ही कंपनी में काम करते थे और लगभग समान वेतन पाते थे। रमेश की कहानी। रमेश हमेशा से एक बड़ा सुंदर घर खरीदना चाहता था। उसने अपनी सारी बचत डाउन पेमेंट में लगा दी और एक बड़ा होम लोन ले लिया। हर महीने उसकी आय का एक बड़ा हिस्सा ईएमआई, संपत्ति कर, रखरखाव और बीमा में चला जाता था। वो गर्व से कहता था, मेरा घर मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसका घर उसकी जेब से लगातार पैसा निकाल रहा था। वो हमेशा नकदी की कमी महसूस करता था और किसी भी अप्रत्याशित खर्च के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता था। वो अपने घर के सुनहरे पिंजरे में फंस गया था, जहां वो पैसे के लिए काम कर रहा था ताकि अपने घर के खर्च पूरे कर सके। वो निवेश के बारे में सोच भी नहीं पाता था, क्योंकि उसके पास कभी अतिरिक्त पैसा नहीं होता था। सुरेश की कहानी। सुरेश ने एक छोटे अपार्टमेंट में रहना पसंद किया, जो उसके बजट के अनुकूल था। उसने अपनी बचत का उपयोग एक छोटी किराए की संपत्ति खरीदने के लिए किया, एक छोटा सा अपार्टमेंट जिसे उसने किराए पर दे दिया। हर महीने किराएदार से मिलने वाला किराया उसकी ईएमआई और रखरखाव के खर्चों को कवर कर लेता था और थोड़ा पैसा बच भी जाता था। ये पैसा उसकी जेब में डाल रहा था। कुछ सालों बाद उसने एक और किराए की संपत्ति खरीदी। सुरेश ने रिच डैड के सिद्धांत को समझा था कि संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। उसके पास निष्क्रिय आय का प्रवाह शुरू हो गया था। जब कभी उसे पैसे की जरूरत होती, तो वो अपनी संपत्तियों से मिलने वाली आय का उपयोग करता था, ना कि अपनी नौकरी की आय का। धीरे धीरे उसकी निष्क्रिय आय इतनी बढ़ गई कि उसे अपनी नौकरी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ी। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी संपत्ति और देनदारियों को सही ढंग से पहचानना चाहिए। एक बड़ा घर भले ही सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक हो, लेकिन यदि वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, तो वो एक देनदारी है। इसके विपरीत एक छोटी सी किराए की संपत्ति जो आपकी जेब में पैसा डाल रही है, वो एक वास्तविक संपत्ति है। वित्तीय स्वतंत्रता तब आती है जब आपकी संपत्तियां इतनी आय उत्पन्न करती हैं कि वे आपके सभी खर्चों को कवर कर सकें। कहानी 2। वित्तीय शिक्षा की शक्ति, प्रिया और नेहा की कहानी। ये कहानी दो बहनों प्रिया और नेहा की है, जो दोनों ही बहुत बुद्धिमान थीं, लेकिन पैसे के बारे में उनके दृष्टिकोण अलग-अलग थे। प्रिया की कहानी। प्रिया ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी हासिल की। वो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करती थी, महंगे कपड़े, नवीनतम गैजेट्स और विदेश यात्राएं। उसे लगता था कि वो अच्छा जीवन जी रही है। वो बचत करती थी, लेकिन वो बचत बैंक खाते में निष्क्रिय पड़ी रहती थी। जब निवेश की बात आती थी, तो वो कहती थी, मुझे इसकी समझ नहीं है या ये बहुत जोखिम भरा है। वो हमेशा अपने वेतन वृद्धि और बोनस पर निर्भर रहती थी। एक दिन कंपनी में छटनी हुई और प्रिया की नौकरी चली गई। उसके पास कोई निष्क्रिय आय नहीं थी और उसकी बचत जल्दी ही खत्म होने लगी। उसे वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसने कभी वित्तीय शिक्षा को गंभीरता से नहीं लिया। नेहा की कहानी। नेहा ने भी उच्च शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ वित्तीय शिक्षा पर भी ध्यान दिया। उसने किताबें पढ़ीं, सेमिनार में भाग लिया और अनुभवी निवेशकों से सीखा। उसने अपनी आय का एक हिस्सा निवेश करना शुरू किया, पहले छोटे स्टॉक्स में, फिर कुछ म्यूचुअल फंड्स में। उसने समझा कि वित्तीय जोखिम को कम करने का सबसे अच्छा तरीका वित्तीय शिक्षा है। उसने अपने पैसे को काम पर लगाना सीखा। जब प्रिया की नौकरी छूटी, नेहा अपनी निष्क्रिय आय के कारण सुरक्षित थी। उसकी संपत्तियां उसे नियमित आय दे रही थीं और वो अपनी नौकरी खोने के बाद भी आराम से रह सकती थी। उसने प्रिया को वित्तीय शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया और उसे भी निवेश शुरू करने के लिए प्रेरित किया। सीख। ये कहानी दर्शाती है कि केवल अच्छी नौकरी और उच्च आय होना पर्याप्त नहीं है। वित्तीय शिक्षा ही वो कुंजी है जो हमें अपने पैसे को कुशलता से प्रबंधित करने और उसे बढ़ाने में मदद करती है। ज्ञान ही शक्ति है और वित्तीय ज्ञान आपको अनिश्चितताओं से बचाता है और अवसरों को भुनाने में मदद करता है। 3। डर पर काबू पाना और जोखिम लेना। आकाश और विक्रम की कहानी। ये कहानी दो दोस्तों आकाश और विक्रम की है, जो दोनों ही उद्यमी बनने का स्वप्न देखते थे, लेकिन उनके जोखिम लेने के तरीके अलग-अलग थे। आकाश की कहानी। आकाश के पास कई शानदार व्यावसायिक विचार थे, लेकिन वो हमेशा डरता था। उसे विफलता का डर था, पैसे लोने का डर था और लोगों के न्याय करने का डर था। वो कहता था, क्या होगा अगर ये काम नहीं किया, या ये बहुत जोखिम भरा है। वो हमेशा एक सुरक्षित नौकरी में रहा,
अपने सपनों को दबाता रहा। वो देखता रहा कि कैसे अन्य लोग छोटे जोखिम लेकर सफल हो रहे थे, लेकिन वो खुद कभी पहला कदम नहीं उठा पाया। उसका डर उसे आगे बढ़ने से रोकता रहा और वो कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाया। विक्रम की कहानी। विक्रम भी डरता था, लेकिन उसने रिच डैड के सिद्धांत को समझा कि जोखिम लेना सफलता का एक अनिवार्य हिस्सा है। उसने छोटे पैमाने पर शुरुआत की। उसने अपने एक व्यावसायिक विचार को एक साइड प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया। अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। उसने पहले छोटे निवेश किए, छोटे नुकसान उठाए और उनसे सीखा। जब उसे लगा कि उसका विचार काम कर रहा है, तो उसने धीरे धीरे अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने व्यवसाय पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। उसने कहा, डरना ठीक है, लेकिन डर को अपने सपनों को रोकने मत दो। उसने समझा कि सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना है। उसने अपनी गलतियों से सीखा और आगे बढ़ता रहा। आज विक्रम एक सफल उद्यमी है, जिसने अपने डर पर काबू पाकर अपने सपनों को साकार किया। सीख। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि डर और आलस्य वित्तीय सफलता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हमें डर पर काबू पाना सीखना चाहिए और गणना किए गए जोखिम लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर निवेश में जोखिम होता है, लेकिन वित्तीय शिक्षा और सही मानसिकता के साथ हम इन जोखिमों को कम कर सकते हैं और बड़े पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। 6. कार्यवाही करने का आह्वान। तो हम इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू करें? आज से ही शुरुआत करें। वित्तीय शिक्षा प्राप्त करना शुरू करें। किताबें पढ़ें, सेमिनार में भाग लें, पॉडकास्ट सुनें। अपनी संपत्ति और देनदारियों को पहचानें। अपनी वित्तीय स्थिति का ईमानदारी से मूल्यांकन करें। क्या आपकी जेब में पैसा आ रहा है या बाहर जा रहा है? संपत्ति खरीदना शुरू करें। छोटी शुरुआत करें। एक स्टॉक, एक म्यूचुअल फंड या एक छोटा सा साइड बिजनेस। अपने बच्चों को शिक्षित करें। उन्हें पैसे के बारे में सिखाएं, उन्हें संपत्ति और देनदारी के बीच का अंतर बताएं। डर पर काबू पाएं और गणना किए गए जोखिम लें। निष्क्रिय न रहें। अवसरों को पहचानें और उन पर कार्यवाही करें। निष्कर्ष। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीवन शैली है। ये हमें सिखाती है कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाना चाहिए। ये हमें वित्तीय साक्षरता का महत्व सिखाती है, जो हमारे पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में अक्सर अनुपस्थित है। याद रखें, वित्तीय स्वतंत्रता एक यात्रा है, कोई लक्ष्य नहीं। इसमें समय, धैर्य और निरंतर सीखने की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि आप रिच डैड पुअर डैड के सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो आप निश्चित रूप से एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ेंगे जहां पैसा आपकी चिंता का कारण नहीं होगा, बल्कि आपकी स्वतंत्रता का साधन होगा। आज ही अपनी वित्तीय यात्रा शुरू करें, अपने सपनों को साकार करें। धन्यवाद।